Hello, my dear student of class 12 science. Now today we will discuss the more questions and the concept regarding to the differentiation. In previous video we already discussed about the differentiation and the rules and fundamentals of the differentiation. Whenever two function in a product, then we have to apply the product rule, and whenever two function in a fraction form means fraction form, then we have to apply the formula of fraction form. Clear? Distribution is always distribute whenever two functions are in a plus or minus. Suppose we have a addition of two function or subtraction of two function, then the differentiation will distribute automatically to that function. Clear? Suppose you have x plus sin x or x plus cos x, then differentiation will distribute these two functions separately, and then you can do your task. Clear? But whenever two functions in a multiplication form like x into sin x, x into cos x, then we have to apply the product rule, and according to the product rule, in a one time only one function can be differentiated, and at that time remaining function will be unchanged. Clear? So we have already discussed about a lot of questions in previous two videos, as you know. So now today we will discuss the more questions. Clear? And question is y equals to x to the power sin x. ये मेरे पास क्वेश्चन है. बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या होता है, आपको मतलब इसकी बात समझाऊं जिसको हम आज करेंगे. जब एक फंक्शन की पावर में दूसरा फंक्शन आ जाए, जैसे sin x टू द पावर cos x, cos x to the power log x to the whole power sin x. ठीक है. जब पावर फंक्शन आ जाए, जब फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाए, तो इस तरह के फंक्शन को हम दोनों तरफ log लेकर के सॉल्व करते हैं. आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था log m to the power n, वो होता है n into log m, मीन्स n टाइम ऑफ log m. एक फॉर्मूला और होता है कि log m प्लस log n इक्वल्स टू log mn. इसी बात को कुछ इस तरह लिख सकते हैं हम कि log mn इक्वल्स टू log m प्लस log n. क्लियर? चलिए, अब यहां पे एक बात ध्यान से देखने वाली है. कई बार आप लोग भी करते हैं मिस्टेक को. log m प्लस n, यदि आप दो फंक्शन के एडिशन पर log को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो log डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है. मोस्टली स्टूडेंट इस मिस्टेक को करते हैं, वो लिखते हैं कि log m प्लस n इक्वल्स टू log m प्लस log n, and it is incorrect. क्लियर? क्योंकि log कभी भी दो फंक्शन के एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, वो केवल मल्टीप्लीकेशन पर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है. यदि यहाँ पे m प्लस n ना होकर के mn हो जाए, मीन्स m इंटू n हो जाए, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो जाए, तो तब जाकर के log डिस्ट्रीब्यूट होता है उन दोनों फंक्शन पे separately. So we can write log mn equals to log m plus log n. तो मैं आपको यहाँ पे ये बात क्लियर बता दूं स्टार्टिंग में ही इस टॉपिक के. यदि कहीं पे दो फंक्शन प्लस के फॉर्म में है तो वहां डायरेक्टली आप log नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि log m प्लस n इक्वल्स टू log m प्लस log n नहीं होता है. क्लियर? log m प्लस log n हमें केवल तब मिलता है जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं, मीन्स log mn इक्वल्स टू होता है log m प्लस log n.
क्लियर? तो ये बात आप ध्यान रखें कि लॉगरिथमिक फंक्शन दो फंक्शन के एडिशन पर कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, वो फंक्शन के प्रोडक्ट पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसी बात को आज हम डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो आइए जरा, तो मेरे पास क्वेश्चन है y इक्वल्स टू x टू द पावर sin x। तो सबसे पहले जो स्टेप 1 होगा आपका इन क्वेश्चंस में वो यही होगा कि आप चेक करेंगे कि राइट हैंड साइड में आपके पास में एक फंक्शन है या फिर दो फंक्शन है। अभी यहाँ पे केवल एक फंक्शन है, ठीक है। जैसे सपोज आपको आगे मिलेगा कि cos x टू द पावर sin x, तो तब ये हो जाएंगे दो फंक्शन, एक ये हो गया दूसरा वो हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में केवल एक ही फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे दोनोतरफ लॉग ले रहा हूं। तो लिखना पड़ेगा टेकिंग लॉगरिथमिक ऑन दी बोथ साइड। दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया है, टेकिंग लॉगरिथमिक ऑन दी बोथ साइड। सो y बनेगा log y इक्वल्स टू, और ये बन जाएगा log x टू द पावर sin x। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मैंने बताया था आपको, log m टू द पावर n वो होता है n टाइम ऑफ log m। सो वी कैन राइट इट इनटू अनदर वे लाइक दिस, log m, here x is m and sin x is n, so log m to the power n। sin x पहले आएगा और ये बन जाएगा log x। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब जरा ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड में दो फंक्शन हो गए हैं, sin x और log x। अब करेंगे इसको हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो चलिए, तो लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। log y, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में और log के पास x नहीं है, y है, तो थोड़ी देर के लिए आप y को ट्रीट करेंगे एज अ x। जब y को ट्रीट करेंगे आप एज अ x, तो ये बन जाएगा आपके लिए log x, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन x नहीं आएगा, एक्चुअल में जो वहां पे है आएगा वही, सो 1/y। अब रूल के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि जिसको हम x एज्यूम करते हैं उसको हम दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएशन ऑफ y। चलिए, अब जब आ गए हम राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो हम क्या करेंगे, sin x को एज्यूम कर लेंगे एज अ फर्स्ट फंक्शन, log x को एज्यूम कर लेंगे एज अ सेकंड फंक्शन। सो अकॉर्डिंग टू द रूल, फर्स्ट फंक्शन विल बी अनचेंज्ड, देन एट दैट टाइम सेकंड फंक्शन विल बी डिफरेंशिएट, and after the first step we have a plus, and after the plus sign second function is already differentiated, so it will be now unchanged. Now differentiation will be go on for sin x function। क्लियर? तो इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे, 1/y ये रहेगा एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ y ये बनेगा dy/dx इनटू, सो इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ log x, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कीजिए, 1/x होता है, सो 1/x प्लस log x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, इट विल बी cos x। कोई प्रॉब्लम? हमें क्या निकालना है, dy/dx, लेकिन dy/dx की मल्टीप्लाई में अभी क्या है, 1/y। तो 1/y को आप लेफ्ट से भेजिए राइट में, तो बनेगा
dy upon dx equals to y time of sin x into 1 upon x plus log x into cos x। अब जाने से पहले आप y को रख के जाएंगे। y हमारे पास में क्या था, फर्स्ट लाइन देखिए आप क्वेश्चन की, y था हमारे पास में x टू द पावर sin x, तो उसको रखिए आप। तो मेरे पास में आंसर आ गया कि dy अपॉन dx इक्वल्स टू x टू द पावर sin x ब्रैकेट sin x अपॉन x प्लस log x into cos x। सो इस तरह से हमने एक फंक्शन को log लेने के बाद डिफरेंशिएट किया, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्लियर? क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मुझे आगे चलना है। चलिए अब एक क्वेश्चन लेके चलेंगे इस तरह से, जिसमें हमें दो फंक्शन दिए जाएंगे। जैसे वो बोलेंगे आपसे कि y इक्वल्स टू x टू द पावर x प्लस x टू द पावर cos x, इस तरह से। देखो कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शन आपको हमेशा एक ही मिले या दो मिले, हो सकता है कि मोर देन टू भी मिल जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में केवल दो फंक्शन है, x टू द पावर x प्लस x cos x। तो x टू द पावर x ये अपने आप में फर्स्ट फंक्शन है, x टू द पावर cos x ये सेकंड फंक्शन है। हो सकता है कि फंक्शन यहाँ पे मोर देन टू भी हो जाए, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब देखो, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि हमने डायरेक्ट लॉग लिया था अपने फर्स्ट लाइन में, यहाँ पे हम डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में टू फंक्शन है और इन दोनों फंक्शन पर लॉग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। सुनना है कुछ? तो यहाँ पे हम सीधे लॉग नहीं लेंगे, हम राइट हैंड साइड के दोनों फंक्शन को अलग अलग लेकर के सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे जरा आइए मेरे साथ। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लेट y इक्वल्स टू u प्लस v। मैंने यहाँ पे इन दोनों फंक्शन को एज ए u और v एज्यूम किया है। अब इन दोनों को हम सेपरेटली सोल्व करके लाएंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए आप विद रेस्पेक्ट टू x, तो बनेगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, एंड इट इज फर्स्ट इक्वेशन। हमारा मेन मोटिव होगा कि हम u लेके चलेंगे x टू द पावर x को और निकालेंगे du अपॉन dx, लाके रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। उसके बाद v को लेके चलेंगे x टू द पावर cos x, सोल्व करेंगे और उसका जो आंसर आएगा dv अपॉन dx वो ला करके हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। क्लियर? ऐसे करना है। तो चलिए हम लेके चलते हैं सबसे पहले u इक्वल्स टू x टू द पावर x को। अब करेंगे इसको हम दोनों तरफ लॉग लेकर के। मैंने बताया था आपको कि जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो जाए तो हम लॉग लेते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास में, हमें लिखना पड़ेगा टेकिंग लॉगरिथमिक ऑन दी बोथ साइड। टेकिंग लॉगरिथमिक ऑन दी बोथ साइड, सो u बनेगा log u और ये बनेगा log x टू द पावर x। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि log u इक्वल्स टू x पहले आएगा, जो फार्मूला होता है log m टू द पावर n। क्लियर? तो फिर होता है n इंटू log m।
तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला log m टू द पावर n, तो इसको मैं लिख सकता हूं x इंटू log x। दोनों तरफ log लेने के बाद, जैसा कि हमने यहाँ पे log ले लिया है, अब करेंगे इसको हम डिफरेंशिएट ऑन दी बोथ साइड। तो लिखना पड़ेगा कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन दी बोथ साइड। क्लियर? ऑन दी बोथ साइड। तो जो log u है, log u को आप एज अ log x ट्रीट करेंगे, उसको कर देंगे डिफरेंशिएट। तो log u बनेगा 1/u। फिर करेंगे आप u को डिफरेंशिएट, तो बनेगा du/dx। रही बात x इंटू log x की, तो x को मानेंगे आप एज अ फर्स्ट फंक्शन, log x को मानेंगे आप एज अ सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन रहेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x, उसके बाद प्लस आएगा, फिर log x रहेगा एज इट इज, और तब करेंगे हम डिफरेंशिएट x को विद रेस्पेक्ट टू x। तो मेरे पास आएगा 1/u इंटू du/dx इक्वल्स टू x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x होता है 1/x प्लस log x, और इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा 1। चलिए, सो du/dx इक्वल्स टू u को लेके जाएंगे हम लेफ्ट से राइट में, तो ये आ जाएगा u टाइम ऑफ x, x कटेगा तो बचेगा 1 प्लस log x। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर रिगार्डिंग u। ठीक है, अब लेके चलेंगे हम v के लिए x टू द पावर cos x। ठीक है, v इक्वल्स टू x टू द पावर cos x, दोनों तरफ log लेना पड़ेगा, तो ये बनेगा log v इक्वल्स टू log x टू द पावर cos x। सो log v इक्वल्स टू log m टू द पावर n, तो पावर पहले आएगी, मीन्स cos x इंटू log x। अब करेंगे इसको डिफरेंशिएट ऑन दी बोथ साइड, तो log v बनेगा 1/v, फिर करेंगे v को डिफरेंशिएट, तो dv/dx। cos x को एज्यूम कीजिए एज अ फर्स्ट फंक्शन, log x को एज्यूम कीजिए एज अ सेकंड फंक्शन। तो आप जानते हैं रूल के हिसाब से log x ये रहेगा एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। चलिए आगे, तो ये मेरे पास में आ जाएगा, मुझे तो dv/dx से मतलब है, तो dv/dx आ जाएगा v टाइम cos x। अब देखो log x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वो आएगा 1/x प्लस log x रहेगा एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रेस्पेक्ट टू x, ये बनेगा माइनस sin x। उसके बाद v की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, v क्या था हमारे पास में, यहाँ पे u पुट कीजिए, du/dx, बाद में हमें u को उठना होता है, u हमारे पास में था x टू द पावर x 1 प्लस log x। सो dv/dx, रखिए v की वैल्यू x टू द पावर cos x, और ये मेरे पास आएगा cos x/x प्लस, सो माइनस लाइए बाहर, माइनस बाहर आएगा तो बनेगा log x sin x। सो du/dx एंड dv/dx दोनों की जो वैल्यू है उनको रिप्लेस कीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन में,
तो जब आप रिप्लेस करेंगे इनको फर्स्ट इक्वेशन में, तो जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आएगा इस तरह से कि dy/dx इक्वल्स टू x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x प्लस x टू द पावर cos x इंटू cos x अपॉन x माइनस log x इंटू sin x. So this is your required answer. क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलना है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में यदि राइट हैंड साइड में मोर देन वन फंक्शन है तो उनको आप u v w मान करके सॉल्व करें। एकदम से आप लॉग नहीं ले सकते क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में ही, क्योंकि लॉग एडिशन पर कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, तो इसलिए आप उनको u v w मान के अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद इक्वेशन 1 में ला करके उनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, तब जाकर के आपका उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन में किया गया है x टू द पावर x को u मान करके du अपॉन dx निकाला गया, फिर x टू द पावर cos x को v एज्यूम करके dv अपॉन dx निकाला गया, और उसके बाद में जो आपका रिक्वायर्ड आंसर था मीन्स हमने du अपॉन dx और dv अपॉन dx दोनों की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रिप्लेस किया, तब जाकर के आंसर आया है। क्लियर? तो ऐसे होते हैं सभी क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन है हमारे पास में y इक्वल्स टू log x प्लस 1 अपॉन x टू द होल पावर x प्लस x टू द पावर सेकेंड। ये क्वेश्चन है हमारे पास में, तो चलिए करते हैं फटाफट क्वेश्चन को। लेट y इक्वल्स टू u प्लस v डिफरेंशिएटिंग ऑन द बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो y बनेगा dy अपॉन dx, फिर u बनेगा du अपॉन dx और v बनेगा dv अपॉन dx। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। Now we are taking the first function u, which is log x plus 1 upon x to the whole power x. दोनों तरफ log लीजिए तो बनेगा log u plus 2। अब देखो जब यहाँ पे log लेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगी, log ब्रैकेट log x plus 1 upon x to the whole power x। क्लियर? तो इस log के लिए ये तो हो गया m और ये हो गया x एज अ n, तो वो x पहले आ जाएगा, तो ये बनेगा log u प्लस 2x पहले लिखिए, log of log x plus 1 upon x। अब करेंगे इसको डिफरेंशिएट। x बनेगा फर्स्ट फंक्शन, log ऑफ log x plus 1 upon x बनेगा सेकेंड फंक्शन। तो log u के लिए आएगा 1 upon u, फिर बनेगा du upon dx, x रहेगा एज इट इज। हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट, तो log के लिए ये एज अ x बनेगा, तो 1 अपॉन जाएगा log x प्लस 1 अपॉन x। फिर करेंगे हम इसको डिफरेंशिएट, जिसको x एज्यूम किया है,
तो ये आ जाएगा 1/x प्लस 1/x। फिर करेंगे इसको डिफरेंशिएट, तो x बनेगा 1/x बनेगा 1/x²। उसके बाद में प्लस लॉग ऑफ, इसको मैं नीचे लिखता हूं, लॉग ऑफ लॉग x प्लस 1/x रहेगा एज इट इज, और x का हो जाएगा 1। लेकिन हमें तो du/dx से मतलब है, तो du/dx की वैल्यू आएगी, u जाएगा लेफ्ट से राइट में, और हम तो u की वैल्यू है उसको रिप्लेस कर देते हैं पहले ही। तो ये आ जाएगा log x प्लस 1/x टू द होल पावर x, और उसके बाद आएगा x इंटू 1/log x प्लस 1/x इंटू 1/1 प्लस x प्लस 1/x। उसके बाद आएगा 1 माइनस 1/x² प्लस, और प्लस के बाद में आएगा log ऑफ log x प्लस 1/x। ठीक है, तो इस तरह से ये du/dx की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है। अब काम करना पड़ेगा v के लिए, तो लेके चलते हैं v को। v मेरे पास में है x टू द पावर sec x, इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। सॉरी, पहले आप लेना पड़ेगा में log, तो बनेगा log b प्लस 2 log x टू द पावर sec x, जिसको हम लिख सकते हैं sec x इंटू log x। क्यों लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द रूल log m टू द पावर n, तो पावर n पहले आएगा, बनेगा log m, तो m इंटू log m फॉर्मूला अप्लाई किए यहाँ पे। अब करो डिफरेंशिएट, तो log b बनेगा 1/v, फिर करेंगे v को तो dv/dx आ जाएगा। इसके बाद sec x फर्स्ट फंक्शन, log x सेकंड फंक्शन, तो sec x फर्स्ट फंक्शन है वो रहेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में एज इट इज। हम करेंगे log को डिफरेंशिएट, जो आएगा 1/x, फिर log x रहेगा ऐसे ही, फिर करेंगे हम sec x को, तो आएगा sec x tan x। लेकिन हमें तो dv/dx से मतलब है, तो dv/dx आ जाएगा v टाइम ऑफ sec x इंटू 1/x प्लस log x into sec x tan x। Now replace the value of v, so dv/dx जो वैल्यू है वो आएगी मेरे पास में, v हमारे पास में क्या है, वो है x to the power sec x, so it will be sec x/x plus log x into sec x tan x। अब सुनिए ध्यान से, du/dx वो u फंक्शन के रिगार्डिंग उसका डिफरेंशिएशन है। u फंक्शन क्या था, log x प्लस 1/x टू द होल पावर x। dv/dx v फंक्शन के रिगार्डिंग उसका डिफरेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू x। v फंक्शन क्या था, x टू द पावर sec x। तो आप यहां पे क्या करेंगे, सुने ध्यान से मेरी बात, du/dx वो हमारे पास में है, dv/dx वो भी हमारे पास में है, तो इन दोनों की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 के राइट हैंड साइड में उनके प्लेस पे रख देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में राइट हैंड साइड में du/dx और dv/dx के प्लेस पे उनकी वैल्यूज को आप रिप्लेस कर देंगे। सो आफ्टर दैट यू कैन ऑब्टेन योर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव रिगार्डिंग टू द गिवन फंक्शन y। क्लियर? तो इस तरह से हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को आज स्टार्ट किया है। इसके क्वेश्चंस में और भी कराऊंगा, लेकिन आज आप एक्सरसाइज ओपन करेंगे और जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है
0.4 एक्सरसाइज 0.4 में है, 0.4 को आप पूरा करेंगे। 5.4 एक्सरसाइज इज द होमवर्क ऑफ टुडे। सो उसको आप आज पूरा करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछेंगे मुझसे, ठीक है। अपना वर्क डेली करते रहें, डेली वीडियो देखते रहें, समझते रहें। अपने वर्क को आप पेंडिंग ना छोड़ें।